मित्रों नमस्ते संस्कृता है ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों ये जो हमारा वीडियो है आज का, ये उन परीक्षार्थियों के लिए है जो यूपी बोर्ड 2025 की परीक्षा देने जा रहे हैं, वो चाहे हाई स्कूल के विद्यार्थी हों और चाहे इंटरमीडिएट के विद्यार्थी। आप लोगों के लिए एक सुझाव हमारे मन में आया, एक सूचना कह लीजिए या एक आवश्यक निर्देश कह लीजिए, एक दिशा निर्देश कह लीजिए। यद्यपि आप जानते सब कुछ हैं, आपको कुछ बताना नहीं है, आपके गुरुजन सब कुछ बताए हुए हैं, आप सब कुछ जानकारी रखते हैं, लेकिन फिर भी मन में एक विचार आया कि क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए उन अभ्यर्थियों के लिए, उन परीक्षार्थियों के लिए जो 2025 की परीक्षा देने जा रहे हैं। मेरा एक सुझाव है, मेरा एक निर्देश है, वो चाहे आपके गुरुजन होने के नाते, चाहे आपका मित्र होने के नाते या फिर बड़ा भाई होने के नाते, कुछ निर्देश हैं और उसमें से कुछ टॉपिक हैं, कुछ पॉइंट बता रहे हैं। इनका विशेष महत्व है, इनको आप विशेष रूप से अपनाइएगा। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि परीक्षा से पहले तनाव मुक्त होना। परीक्षा पे चर्चा इस टॉपिक का नाम भी कह सकते हैं। तो परीक्षा से पहले तनाव मुक्त होना चाहिए, कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। हम जितनी तैयारी किए हैं पूरे साल उसी से क्वेश्चन बनते हैं। आपके सिलेबस को के अलावा कहीं से प्रश्न ही पूछे जाएंगे, आपके टॉपिक से ही क्वेश्चन रखे जाएंगे, वो चाहे जिस विषय को हो। सारे क्वेश्चन आपके पुस्तक से ही रहेंगे, उसी टॉपिक से आएंगे जो आप पूरे साल पढ़े हैं। सिलेबस के बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो इस प्रकार आपसे कहना चाह रहे हैं कि तनाव मुक्त होना है। आप जितनी मेहनत किए हैं, जितना हम आपस में पढ़े हैं, पढ़ाए हैं पूरे साल, उसी से प्रश्न बनेंगे। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको तनाव नहीं महसूस होने देना है अपने आप में। फ्रेश माइंड से, खूब मस्ती से आप झूम कर पूरे साल पढ़े हैं और उसी तरह से आप इस परीक्षा को देने जाइए। फिर अगला पॉइंट है परीक्षा से एक दिन पहले की तैयारी। परीक्षा से एक दिन पहले की तैयारी क्या रहेगी आपकी? आपके पास रजिस्ट्रेशन होगा, आपके पास प्रवेश पत्र होगा, एडमिट कार्ड जिसे कहते हैं, आपके पास काली नीली पेन होनी चाहिए, आपके पास काला नीला स्केच होना चाहिए, पटरी होनी चाहिए और ऐसी पटरी होनी चाहिए जिसमें सूत्र इत्यादि ना लिखे हों, सादी पटरी होनी चाहिए। आपके पास एक नया पैड होना चाहिए जिस पर आप लिख सकें। पैड से ये होता है कि आपको लिखने में आसानी रहेगी, और जब आप नया खरीदते हैं तो वो सादा रहता है, उसमें किसी भी सेंटर के किसी भी कक्ष निरीक्षक को या टीचर को कोई समस्या नहीं होती है आपको अंदर करने में। तो वो जो तख्ती हो, वो जो पैड हो, एकदम सादा होना चाहिए, उसमें कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। ये सब परीक्षा से एक दिन पहले देख लें। और एडमिट कार्ड की एक फ़ोटो कॉपी करा कर अपने घर पर रख लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग परीक्षा देने जा रहे हैं, गलती से हमारा एडमिट कार्ड खो गया है, कहीं गिर गया है, या हमसे कोई भूल हो गई है, छूट गया है, तो हमारे पास एक कॉपी जो रहेगी प्रवेश पत्र की, उसको ले जा कर के हम वहाँ के प्रिंसिपल साहब से प्रमाणित करवा लेंगे, वो हमारा काम देंगे। कभी कभी ये होता है कि हमारी मार्कशीट खो जाती है, भविष्य में हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है, हमारे पास रोल नंबर नहीं हमें पता रहता है कि हमारा रोल नंबर क्या था, तो उस प्रवेश पत्र के माध्यम से आपको मार्कशीट बनवाने में आसानी रहेगी। तो एक प्रवेश पत्र की फ़ोटो कॉपी करवा कर अपने घरे रख लीजिएगा। फिर अगला पॉइंट है पूरी नींद लेना है। आपको सोना भी पूरा है, 6 से 8 घंटे 9 घंटे आप सोइए। जब आप सोए रहेंगे, आपकी नींद पूरी रहेगी, तो फिर आप परीक्षा में बहुत अच्छा कर पाएंगे। पता चला कि आप पूरी रात जागे हैं, आप डिस्टर्ब हैं परीक्षा को लेकर, तो आप कैसे वहाँ अच्छा कर पाएंगे? आपके अंदर वैसे चिड़चिड़ापन रहेगा। तो आपको पूरी नींद लेना है, सोना भी है, 6 से 8 घंटे आपको पर्याप्त नींद की आवश्यकता होती है इस टाइम, और आपको पूरी नींद लेना है। अगला है परीक्षा के दिन प्रातः सभी सामग्री पुनः चेक कर लेना। आप जिस दिन परीक्षा देने जा रहे हैं, आप प्रातः उठिए, जाने से पहले एक बार फिर देख लीजिए कि हमारे पास एडमिट कार्ड है, हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, हमारे पास लिखने की सामग्री पूरी है, और भूल से भी वहाँ
लाल पेन, लाल स्केच, हरा, ये सब वहाँ कतई नहीं ले जाना है। गलती से चल ना जाए कहीं तो काला नीला स्केच और काली नीली पेन इन्हीं का प्रयोग करना है। आपके पास पटरी होनी चाहिए, आपके पास रबड़, कटर, पेंसिल होनी चाहिए। एक बार पुनः प्रातः चेक कर लें कि हमारे पास सारी लेखन सामग्री है कि नहीं है। कोई ना हो तो उसकी व्यवस्था कर लें। फिर अगला पॉइंट है घर वालों का आशीर्वाद लेना। ये भी बहुत आवश्यक है। आपके घर में जो माता पिता हैं, जो बड़े भाई बहन हैं, जो बुजुर्ग इत्यादि हैं, गुरुजन हैं, परीक्षा देने जाते टाइम उनको प्रणाम करना, उनको नमस्कार करना, क्योंकि उनका आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता है। किसी ने कहा भी है कि बुजुर्गों की हर दुआ तासीर होती है, अगर वो खाक भी दे दें तो वो तकदीर होती है। तो आपको गुरुजनों को प्रणाम करते हुए घर से निकलना है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है उचित साधन और सीमित रफ्तार में जाना है। मेरा करबद्ध निवेदन आप सभी परीक्षार्थियों से है कि उचित साधन से जाना है। अगर सेंटर आपका नज़दीक है तो आप कोशिश करिए कि साइकिल से निकल जाइए, थोड़ा पहले चले जाइए। नहीं, अगर कुछ दूर है, पास में नहीं है, तो आप अपने पिता से, अपने भाई से, आप गाड़ी चलाकर नहीं जाएंगे। आपकी आयु अगर 18 साल से कम है, आपके पास डीएल नहीं है, तो आप गाड़ी कतई नहीं चलाएंगे। ये मेरा निवेदन है आप लोगों से। कभी कभी होता क्या है कि हम लोग देखे हैं अभी तक बच्चों को कि एक ही मोटरसाइकिल पर 3-3, 4-4 बच्चे बैठकर चले जाते हैं। रफ्तार इतनी होती है कि कहीं कोई ना कोई अनहोनी घटनाएं घट जाती हैं, अप्रिय घटना घट जाती है। तो ऐसा ना करिएगा। निवेदन कर रहे हैं आपसे कि आप 2 से ज़्यादा बैठकर नहीं जाएंगे। 3-3, 4-4 लोग बैठे रहते हैं और स्पीड भी बहुत होती है। परीक्षा देने जाते टाइम अक्सर ये देखे हैं हम कि 3-4, 4-4, 5-5 बच्चे बैठे हैं, उसी पर एक्सीडेंट हो जाता है। खुद को तो जोखिम में डालते हैं, घर वालों को परेशान करते हैं, अगले को भी परेशान कर देते हैं। तो आपको खुद गाड़ी चलाकर नहीं जाना है, घर वालों का कहना मानना है। और कभी कुछ बच्चे तो ये करते हैं, पूरे साल यही इंतज़ार रहता है कि परीक्षा देना, तो हम परीक्षा जब देने जाएंगे हम तो फिर अपनी गाड़ी से जाएंगे, खुद चला कर जाएंगे। तो ये काम नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान रखना। अगला है परीक्षा केंद्र पर पहुंच करके पुनः चेक कर लें कि गलती से कोई कागज़ तो नहीं आ गया है, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और रजिस्ट्रेशन को छोड़ करके। नहीं, हम लोग जल्दी जल्दी में निकल रहे हैं, कोई दूसरा पेपर हमारे पास रखा है, हमारे पास कहीं गलती से मोबाइल फ़ोन तो नहीं चला गया है, मेरे पास एयरफोन तो नहीं आ गया है जेब में रखे हैं, ब्लूटूथ तो नहीं आ गया है, या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तो नहीं हमारे पास गलती से चलाया है। तो इसको विशेष ध्यान देना, इसका विशेष ध्यान वहाँ देना। अगर कोई गलती हो जाती, अगर कोई गलती से कागज़ या कोई ऐसा मोबाइल इत्यादि चला भी गया है तो उसको अपने साथी को, अपने पिता को, अपने भाई को वो वहीं पर निकाल कर दे दीजिए। फिर अगला है परीक्षा कक्ष में रोल नंबर का सही मिलान करना। जब आप प्रवेश करें, जिस कक्ष में आपकी परीक्षा होनी है, जब आप एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे तो वहाँ रोल नंबर लिखा रहेगा आपका। आप खुद से उसको चेक करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जल्दी जल्दी में बैठ जाते हैं और वो सीट किसी दूसरे की रहती है, और ऐसा अक्सर देखा जाता है कुछ बच्चों के द्वारा कि वो बैठ गए, परीक्षा भी दे रहे हैं, और बाद में जब मिलान किया जाता है, वेरिफिकेशन होता है, तो उस समय पता चलता है कि ये बच्चा तो किसी दूसरे कक्ष का है, गलती से किसी दूसरे कक्ष में बैठ गया है। तो सारे अंक, जितने अंक हैं, उनको एक एक करके आप मिलाएंगे। मिलान करने के बाद ही आप जब सुनिश्चित हो जाएं कि यही मेरा रोल नंबर है, तभी आप उस सीट पर बैठेंगे। फिर उसके बाद है कॉपी पर रोल नंबर कैसे भरें। ये भी पॉइंट है। आपको रोल नंबर कैसे लिखना है, जब आप अंकों में लिखते हैं तो मान लीजिए किसी का रोल नंबर है 18,62,905, या करोड़ में होगा जो भी होगा, तो मान लीजिए किसी का रोल नंबर 18,62,905 है। अंकों में तो हम तो उसको लिख दिए 18,62,905, लेकिन जब शब्दों की बारी आती है, जब शब्दों में हम लोग लिखना पड़ता है, तो क्या करते हैं, वहाँ पर हम लोग कुछ गलतियाँ कर देते हैं। उसको हम लोग लाखों में, करोड़ों में लिखना शुरू कर देते हैं, 18,62,905। नहीं, ऐसा नहीं लिखना है। आपको उसको एक एक अंक में लिखना है। जब शब्दों में लिखें आप, तो जैसे 18,62,000 है तो आप उसको 1 लिखेंगे, 1, 8, 6, 2,
0.5 ऐसे करके उसको लिखेंगे, एक एक अंक में लिखेंगे उसको, नहीं लाख करोड़ में वो नहीं लिखना है। फिर अगला है प्रश्न पत्र सभी पृष्ठों को देख लेना। आपको जो प्रश्न पत्र मिले, क्वेश्चन पेपर मिले, आप उसको देख लेंगे, उसके सभी प्रश्न छपे हैं, कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि मुद्रण दोष है, कोई मिसप्रिंट है क्वेश्चन। यद्यपि ऐसा होता नहीं है, फिर भी आपकी भी एक जिम्मेवारी बनती है कि आप सभी प्रश्नों को देखें, कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया है। 70 अंक का आपका पेपर होगा, 20 अंक आपके OMR शीट में हल किए जाएंगे और 50 का आप कॉपी पर लिखेंगे। तो एक बार चेक कर लें कि कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं कि मिसप्रिंट हो गया हो, एक बार आप उसको अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे। आप तभी उसको जो है, अगर कोई गलती होती है तब आप अपने कक्ष निरीक्षक को, जो आपके कक्ष में शिक्षक ड्यूटी कर रहा है, आप उसको बताएंगे, उसको अवगत कराएंगे। फिर अगला है सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़ें तब गोला करें। सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़ेंगे तब आप जो है गोला रंगेंगे। कभी कभी ये होता है, मान लीजिए हिंदी का प्रश्न हम ले लिए अभी, कि मान लीजिए पूछ लिए रचना, प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है। पहला विकल्प हम लोग देखे आंसू, हम लोग पहला विकल्प को तुरंत गोला कर दिए कि जयशंकर प्रसाद की रचना आंसू है, और पता चलता है कि दूसरी रचना झरना है, तीसरी रचना ध्रुव स्वामिनी है, और चौथा विकल्प फिर उस परिस्थिति में रहेगा इनमें से सभी। तो वहाँ पर हमको चौथा विकल्प सही करके आना है, इनमें से सभी। तो कोई भी प्रश्न हो उसको 2 से 3 बार अवश्य पढ़ना, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और नहीं वाली कंडीशन आ जाती है कभी कभी, तो हो सकता है कि तीनों सही हो, उत्तर तीनों विकल्प सही हो, तो इसमें फिर चौथा विकल्प हमको सही करना है, इनमें से सभी। या फिर ऐसे प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है, और हम तुरंत देख लिए पहला विकल्प मिला चिंतामणि, तो हम लोग तुरंत उसको सही कर दिए कि चिंतामणि रचना आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी की है, तो ये चिंतामणि जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है, इसको हम लोग सही कर दिए। दूसरा विकल्प हो गया भारत दुर्दशा, तीसरा आ गया मान लीजिए कोई गोदान, और चौथा विकल्प रहेगा इनमें से सभी। तो पहली भी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है, दूसरी भी नहीं, तीसरी भी नहीं है। अब फिर उस कंडीशन में हमको चौथा विकल्प सही करना है, इनमें से सभी। कोई भी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है और नहीं। बहुत प्रश्न ऐसे पूछते हैं, कभी कभी आता है और हम लोग समझ लेते हैं नहीं है। पूछ लिए कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है, और या फिर पूछ लिए कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की जी की नहीं है, हम लोग है करके उसको मान लेते हैं, नहीं है तो भी मान लेते हैं। तो ये इस जब कोई भी प्रश्न हो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। कितना भी आसान प्रश्न हो उसके बावजूद भी आपको 2 बार कम से कम तो पढ़ना ही है। ये फिर अगला, जब गोला रंगे आप, तो गोला रंगते टाइम ये ध्यान देना है कि हमको गोला पूरा रंगना है, उस पर सही का टिक नहीं लगाना है। OMR शीट की बात हो रही कि गोला से टिक लगा दिए, गलत है, बिंदी रख दिए, गलत है, स्केच रंग से रंग दिए, ये भी गलत तरीका है। आप उसको पेन से पूरा गोला रंगेंगे। और गोला रंगते टाइम एक बात और ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण ये बात है कि जब हम पहला प्रश्न हल कर रहे हैं, हम प्रश्न पत्र में विकल्प लगाए हैं B और गलती से पहले का रंग दिए C। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो प्रश्न पढ़ रहे हैं क्वेश्चन पेपर में, वही प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, कहीं दूसरा तो नहीं है। पता चला कि हम पहला प्रश्न पढ़ रहे हैं और उत्तर हल कर दिए दूसरे वाला गोला का, तो पहले का अगर पहला सही है तो पहले का OMR शीट में पहला हल करेंगे। दूसरे प्रश्न का मान लीजिए तीसरा सही है और गलती से हम लोग चौथा लगा दिए। और फिर बाद में क्या होता है, जब हम घर आते हैं मिलाते हैं ना, तो ये होता है कि ये तो हमारा सही है, लेकिन फिर हमको तो पता होता नहीं, OMR शीट जमा हो जाती है, फिर बाद में चलता है नंबर कैसे कम हो गए। तो कहीं सीरियल ना इधर उधर हो पाए, इसका विशेष ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अगला है समय का विशेष ध्यान रखना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पता चले कि जो हमारे 20 प्रश्न हैं बहुविकल्पीय OMR शीट वाले, उनको हम हल करते करते 1.5 घंटे बिता दिए। बाद में जो लिखित है कापी पर हमको लिखना है, उसके लिए हमारे पास 1.5 ही घंटे बच रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। 20 क्वेश्चन आपको हल करने में 15 से 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा तो 30 मिनट
आधे घंटे का समय लगेगा। आप क्वेश्चन को हल करेंगे, प्रश्न पत्र पर पहले देखेंगे, फिर उसके बाद OMR शीट को गोला करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद अगले प्रश्न पर चले जाना है, कापी पर जो आपको लिखना है। उसमें भी मान लीजिए 2-3 प्रश्न ऐसे आ गए लॉन्ग वाले 4-4, 5-5 नंबर के, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको आधे घंटे 1 घंटे में हम हल कर पा रहे हैं। 4 पेज 5 पेज लिख दिए हैं। बाद में पता चला कि हमारे पास समय भी ख़त्म है और हमारे पास अभी 8-10 नंबर के क्वेश्चन भी छूटे हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर जल्दी में उसको जो है 3-4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको क्या करें, एक आधा पेज 2-3 लाइन लिख दिए, नंबर तो मिलेगा नहीं। फिर कितना कम नंबर, बहुत कम से कम फिर नंबर आपको मिलेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आपको समय वहाँ देखते रहना, कितना वहाँ घंटी लगेगी, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, फिर वार्निंग पर, ये सब चलता रहेगा। तो ध्यान देना, समय का विशेष महत्व रखना है। जितने प्रश्न आप कर रहे हैं इतना प्रश्न हमारा हो गया, 1.5 घंटा बीत गया, हमारा आधा लगभग हो गया है। तो ये सब देखते चलना है वहाँ, नहीं बाद में समय ना मिले फिर हम लोग फिर हमारी राइटिंग भी ख़राब जाती है, जल्दी लिखते हैं तो राइटिंग भी हमारी नहीं बनती है। तो समय का विशेष महत्व देना है। फिर अगला है सभी प्रश्नों को हल करना है। सभी प्रश्नों को हल करना है। जितने भी प्रश्न हैं 70 अंक का जो पेपर है उसमें से ये देख लेना है कोई ऐसा प्रश्न तो नहीं कि छूट गया है। सभी प्रश्नों को हल करना है, ये हल करना अनिवार्य है। पेपर में तो लिखा रहेगा, लेकिन फिर से आपको बता दे रहे हैं, आप कोई भी क्वेश्चन सादा छोड़कर नहीं आएंगे कि एक कापी हमारी सादी ही छूट गई, 2 पेज 4 पेज सादा ही छूट गया, हमारा क्वेश्चन ही नहीं हो पाया है। हम कह रहे हैं आपको नहीं, मान लो कि 50-60 नंबर का आपको आ रहा पूरा पेपर, 60 नंबर हल कर दिए और 10 नंबर आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आएगा उसी टॉपिक से ही, बाहर से तो आएगा नहीं। तो कुछ ना कुछ तो उस प्रश्न का उत्तर आपको पता ही होगा, आप बना कर लिख दीजिए। कन्फर्म 100% नहीं सही हो रहा है, 70% सही हो रहा है, 50% सही हो रहा है, कुछ ना कुछ तो आप सही करके आएंगे, कुछ ना कुछ तो आपको नंबर मिलेगा, कुछ ना कुछ तो नंबर एग्जामिनर देगा ही। अगर आप हल किए हैं, आधा सही किए हैं, तिहावा सही किए हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा नंबर। छोड़ देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। आपको सादी कापी नहीं जमा करके आनी है, आपको कोई क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आना है, इसका विशेष ध्यान रखना। अगला है प्रश्न, अगला टॉपिक ये है, नकल नहीं करना है। इसको भी ध्यान में रखना है। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई क्वेश्चन हल कर रहे हैं, किसी प्रश्न का उत्तर हमें आ रहा है और फिर हम खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं कि पता नहीं इसका उत्तर ये सही है कि नहीं सही है, पता नहीं हम सही हैं कि नहीं है। लाओ पड़ोसी से पूछ लेते हैं, लाओ बगल वाले लड़के से पूछ लेते हैं। अरे भैया, जब आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो आप दूसरे पर कैसे कर लेंगे? आप जो पढ़े हैं, आप जो हल कर रहे हैं वही सही है। बगल वाला क्या आपको सही बताएगा, वो गलत बताएगा। इसका विशेष ध्यान रखना है कि आपको जो आ रहा वही सही है, बगल वाले से पूछ कर नहीं हल करना है। और नहीं, बगल वाला तो गलत बताएगा ही बताएगा। किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना है। जिसको खुद पर भरोसा नहीं है, जिसको खुद पर विश्वास नहीं है, वो भला दूसरे पर कैसे विश्वास करने जा रहा है? तो दूसरे से नहीं पूछना है, दूसरे की मदद वहाँ नहीं लेनी है। खुद का क्वेश्चन, खुद का आंसर लिखना है, ये ध्यान रहे। फिर उसके बाद अगला है पॉइंट, परीक्षा समाप्ति से पहले पुनः सभी प्रश्नों को चेक कर लेना। परीक्षा आपकी समाप्त होने वाली है, 2-4 मिनट आपके पास शेष बचा है। आप एक बार फिर से देख लें कि जो 70 अंक का हमारा पेपर है, जो उसके पहले 20 अंक है, वो हमने गोले रंगे हैं। कोई गोला ऐसा तो नहीं है कि छूट गया हो। कभी कभी क्या होता है, प्रश्न में हम लोग सही किए हैं, प्रश्न को टिक किए हैं, लेकिन हम लोग गोला ही भरना भूल गए। तो इसको एक बार फिर से देख लेना है कि 20 प्रश्न के 20 क्वेश्चन और जो OMR शीट के जो 20 गोले हैं, वो 20 गोले रंगे हैं कि नहीं रंगे हैं। हमारा कोई प्रश्न ऐसा तो नहीं कि जो छूट गया हो, हम लोग उसमें सही किए हैं और पता चला हम लिखना ही भूल गए। घर आने के बाद पता चलता है, अरे ये तो 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन ही छूट गया, इसमें तो हमारे पास समय भी था, हमको प्रश्न का उत्तर आ भी रहा था, उसके बावजूद भी छूट गया। तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि कोई प्रश्न जो है छूटने ना पाए। एक बार पुनः उसको चेक कर लेना कि हमारे सारे क्वेश्चन हल हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। फिर अगला पॉइंट है, सीट से उठने के पहले सभी सामग्री पुनः चेक कर लेना। हम लोग 3 घंटे, 3.25 घंटे, 4 घंटे वहाँ बैठे थे,
भूख लगी थी, जल्दी जल्दी में उठे, प्रवेश पत्र भूल गए, जल्दी जल्दी में उठे, हमारी पेन छूट गई, हमारी पटरी छूट गई, हमारा स्केच छूट गया, हमारे जो है और सामग्री लेखन वाली छूट गई। तो इसका भी ध्यान देना है कि उठने से पहले चेक कर लें कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन, हमारा आधार कार्ड, हमारा एडमिट कार्ड, हमारे सारे पेन, पटरी इत्यादि पैड ये हमारे पास हैं कि नहीं हैं, तभी आप कक्ष से बाहर निकलें। फिर अगला है वापसी में सीमित रफ्तार, इसका विशेष ध्यान देना। मैं करबद्ध निवेदन आप लोगों से कर रहा हूं कि जब छूटता है पेपर, छूटने के बाद ऐसी इस तरह से गाड़ी की स्पीड होती है, लगता है जैसे कोई कैदी छूट गया हो, कैदी जेल से छूटकर भाग रहा हो। भैया, आपके घर वाले, आपके माता पिता, आपके भाई बहन उस 3 घंटे में, जब 3 घंटे आप पेपर दे रहे होते हैं ना, तो घर वाले ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, घर वाले ईश्वर से विनती करते हैं कि हमारे बच्चे पेपर देने गए हैं, हे ईश्वर उनका पेपर अच्छा सा हो जाए और वो अच्छे से घर चले आएँ। तो आपको सीमित रफ्तार में घर आना है, ओवरटेक नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे हादसे मैंने देखे हैं कि जो पेपर छूटने के बाद इतनी तेज़ गाड़ी रफ्तार से निकलती है, अगले को एक्सीडेंट कर देते हैं, अपना भी एक्सीडेंट होता है। तो कोई अनहोनी, कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसलिए वापसी में आप बहुत धीरे धीरे आएंगे। आपकी रफ्तार सीमित होनी चाहिए। ये नहीं कि इधर से लेकर गया है कोई भाई या पापा और उधर से कहने पापा हमारे पेपर ख़त्म हो गया, अब हम तो लेकर चलेंगे, और वहाँ उड़ाते हुए ले आ रहे हैं, 4-5 बच्चों को बैठा लिए हैं, ऐसे आ रहे हैं। ये गलती कभी मत करना। ये घटना घट जाती है, ये अप्रिय घटना घटने से आप बचेंगे। आपके माता पिता, आपके भाई बहन आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप सकुशल वापस घर आएँ। ये आप प्रतिदिन की दिनचर्या है, प्रतिदिन ये आपके लिए आवश्यक दिशा निर्देश हैं। आप जब तक परीक्षा समाप्त ना हो जाए तब तक आप इन्हीं बातों को अपने जीवन में उतारिएगा। तो मित्रों, जो आपसे मैंने अपनी बात साझा की है, आपको कुछ निर्देश दिए हैं, आपको कुछ आवश्यक सुझाव बताए हैं, आप इसको अमल करिएगा। यदि ये हमारा सुझाव, ये हमारा निर्देश आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ इसको शेयर करिएगा, ऐसी जानकारी उनको दीजिएगा। अब इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर स्थगित करता हूँ। परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं, आपको बहुत सारी ढेरों बधाइयाँ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।